सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के, बस दो काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो, कुछ भी कहेगा और ठीक है, और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत। निर्णय लेना चाहिए लॉजिक से, मेहनत करनी चाहिए इमोशन से। लोग निर्णय लेते हैं इमोशन से और मेहनत करते हैं लॉजिक से, इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्या मेरे लिए सही है वो लॉजिक बताएगा, वो इन्फॉर्मेशन बताएगा, वो डेटा बताएगा, वो नॉलेज बताएगी, वो हमारे आसपास के हमारे सोर्सेज बताएंगे। उसके बाद जब सही मिल गया अब उसमें इमोशन डालें। रिच लोगों का फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है बनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा, यानी ये काम मुझे 10 साल के बाद क्या पैसा देगा, इसकी खोपड़ी में हमेशा ही रहता है। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में पैसे कमाने में यकीन। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिखे, अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए, जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चली जाओ। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंदर किसी का कोई डर ही ना हो, सामने कोई भी आ जाए, कितने भी आ जाए, कोई फर्क ही ना पड़े, ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है किसी ऐसे सर्कल में चले जाओ जहां पर के होते नहीं अंधों में काना राजा, अभी बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। सही बता रहा हूं आपको कि मतलब अगर एक बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली। तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अंबेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से, अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेज गया ना, तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। तो अंबेडकर कौन थे? मेरे पापा थे भैया, है ना। तुम कोई भी चीज सीखोगे ना, कोई भी चीज, स्विमिंग सीखो, राइटिंग सीखो, कोई भी जो भी चीज तुम सीखोगे, अगर तुमने पहले दिन ज्यादा ताकत लगा दी तो फिर तुम्हारे चिप से ही वो खत्म हो जाएगी। जैसे यू आर गोइंग टू लर्न कार ड्राइविंग और पहले दिन 100 पे उठा लिया तुमने, या फर्स्ट गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, वो इंजन बिखर जाएगा ऐसे। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है, असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़ा हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे वो, टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है, वो बैठा है विधायक जी से मिलना है। लेकिन याद रखिएगा, जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर, क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं। कभी देखिए ना, कोई लड़कियों को सुने क्या कहते हैं, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? नहीं सुने होंगे। लेकिन आप मजदूर रहे या राजकुमार रहे, माँ उतना ही प्रेम करे। जिस दिन गाली सुनकर और मजा आने लगे समझ लो तुम बहुत सही रास्ते पे जाने लगे, और वही करना है। जीतने के बाद उन चारों आदमियों को बुलाना है। क्या कह रहे थे तुम? नहीं भैया, हम तो भैया ये गुड्डू, अगर तुम्हारी तरह भगवान कृष्ण सोच लिए होते, जब खुद जेल से निकल सकते हैं तो माँ बाप को भी तो निकाल सकते हैं। टाइम का इंतजार करना पड़ता है, और वो जो इंतजार है ना वो मजा है। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक
खुशी नहीं देखा, हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़ कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करता। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर है। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हार कर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूँ इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूँ कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में, लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी माँ किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री, आप क्यों परेशान होते हो? मेरा फ्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र है, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं कुछ करूंगा नहीं, पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूं। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कहते ना, घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। तो हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं है सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल लड़का है साहब। फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। मैं गाँव जाता हूँ कभी, रोज चलो मेरे साथ। एक आदमी छाता लेकर आ रहे थे, 4-5 लोग अपना गन वन लेके खड़े हैं, 4-5 बाउंसर दिल्ली से ले आता हूँ, गुज्जर उज्जर सब मेरे दोस्त हैं। चलो हाँ चलो सर, मेरे साथ जो लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं बहुत पैसा कमाया नहीं? क्या ज्यादा नहीं कमाया, 1000-2000 करोड़। 1000 करोड़? 4-5 गाड़ी किराए पे ले जाता हूँ। किराए पे क्या मतलब, मांग लिया मैंने, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, मैंने कहा यार 2 दिन के लिए चले जाइए सर। तो तुम्हारा ड्राइवर ले लिया, तुम्हारी गाड़ी ले ली, तो 2 मर्सिडीज, 2 BMW, 1 फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, चल लो। गांव वाले मर गए। उनका मरना जरूरी था, अनावश्यक गाली देते थे मुझे।